लोगों के सामने एक स्पेशल जो है एक छोटी सी सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरे रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी आप लोगों को कुछ पूछना होगा, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप लोगों के दिमाग में यह आता है कि सर भारतीय रेलवे में कौन कौन से पद होते हैं, उनका वेतन कितना होता है और किस तरीके से हम इंडियन रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके से रेलवे में अलग अलग पदों पर हम लोग जा सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते एंड सभी को राधे राधे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेलवे की जो सर्विसेज होती हैं उसमें अगर हम बात करें दो तरीके की पोस्ट होती है, एक होता है गैजेटेड पोस्ट और एक होता है नॉन गैजेटेड पोस्ट। ठीक है, अगर हम गैजेटेड पोस्ट में बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आप लोगों का ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब आती है, जो कि ऑफिसर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स बोलते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी, अभी हम चर्चा करेंगे ग्रुप ए को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप बी को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा माध्यम भी है कि हम कोई लोअर पोस्ट को लेकर और फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को देकर भी हम क्या यहां तक पहुंच सकते हैं। तो इन सभी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं, अगर हम नॉन गैजेटेड पोस्ट की बात करें तो नॉन गैजेटेड जो पोस्ट होंगी वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत आती हैं। तो ये रेलवे का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रुप ए, बी, सी और डी को आप किस तरीके से ज्वाइन करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट फ्रॉम ग्रुप ए, देखो जो ग्रुप ए की जो जॉब है ना, बेसिकली ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि जहां से सिलेक्शन होता है ग्रुप ए में, वो होता है डायरेक्ट आप लोगों का यूपीएससी के थ्रू। यानी कि जो यूपीएससी हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वहां पर कुछ स्पेशल पोस्टें होती हैं और उसके लिए आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ग्रुप ए को ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी एग्जाम से ही आप लोगों को ग्रुप ए जो है वो आपको मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर ज्यादातर जो बच्चे हमारे पास, जो ज्यादातर बच्चे ज्वाइन करते हैं इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट को, वो ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप डी पर आते हैं। उसके बारे में भी चर्चा आपके सामने मैं करूंगा। ठीक है, द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स आर इन ग्रुप ए कैटेगरी हुज रिक्रूटमेंट इज डायरेक्टली डन बाय द यूपीएससी। यूपीएससी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर, और उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरव्यू डिस्कशन के बाद रिक्रूटमेंट डन बाय द कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस। देखो इसको बोलते हैं सीईएस, कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है, इसके थ्रू जो है ग्रुप ए को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, और काफी बेहतरीन लेवल की जॉब होती है। ग्रुप ए है, क्लास 1 ऑफिसर है और अच्छा खासा वेतन भी मिलता है और बहुत सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर दी जाती हैं। लेकिन यूपीएससी कंडक्ट करता है तो एग्जाम का लेवल वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस एंड इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, ये सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो यूपीएससी के थ्रू जो है वो फिल की जाती हैं, जो कि क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए जाती हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं लेके चलता हूं तो विच पोस्ट कम्स अंडर द ग्रुप बी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ग्रुप बी को कैसे ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो होती हैं वो डायरेक्टली ग्रुप बी में ज्वाइन नहीं होते हैं। जितने भी कैंडिडेट ग्रुप बी जो ग्रुप बी के अंदर होते हैं रेलवे में, एक्चुअली में होता क्या है कि ग्रुप सी को एक बड़े स्तर पर कराया जाता है और ग्रुप सी में जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद अपनी सेवाएं देने के बाद जब उनका प्रमोशन होता है या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को क्लियर करके वो ग्रुप बी को ज्वाइन करते हैं। यानी कि ग्रुप बी को डायरेक्टली ज्वाइन करने का कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए ग्रुप सी पर सबसे पहले आपका चयन होता है, आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप जाते हैं ग्रुप बी पर। तो जल्दी से बताता हूं आप लोगों को, सर सबसे पहले ग्रुप डी की बात करते हैं तो 1800 ग्रेड पेपर, ग्रुप सी जो है वो 1900 से 48 ग्रेड पे नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होता है, और ग्रुप बी में प्रमोट होते हैं गैजेटेड ऑफिसर फ्रॉम द ग्रुप सी, यानी ग्रुप सी से प्रमोट होके आप ग्रुप बी में जाते हैं। ठीक है, और ग्रुप ए का मैंने आपको बता ही दिया, ये गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है जो कि हमारी डायरेक्टली फिल की जाती है यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ए होता है, ग्रुप ए के थ्रू होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ द बी, द ग्रुप बी ऑफिसर प्रमोटेड फ्रॉम द ग्रुप सी रिक्रूट्स, यानी ग्रुप सी के थ्रू आप ग्रुप बी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ऑफिसर्स आर ग्रुप बी इज नॉट रिक्रूटेड ट्रेडिशनली। सीधी सीधी जो बात मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दी है, ये वही चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप बी इंडियन रेलवे जॉब सैलरी माइट बी रेंज फ्रॉम 50,000 के आसपास रहती है। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रुप बी होती है उसमें एक्चुअल सैलरी क्या निकल के आती है। एक बार जल्दी से हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि ग्रुप सी में तकनीकी सेवा यानी कि जो टेक्निकल, देखो अब ग्रुप सी में क्या होता है, दो तरीके की पोस्ट होती है। एक होती है टेक्निकल पोस्ट, जैसे जो बच्चे बीटेक होते हैं, साइंस साइड से पढ़े होते हैं, वो टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल जाते हैं। अब जो टेक्निकल हमारी पोस्ट होती है उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और सिविल और आपके पास दूर संचार इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमारी टेक्निकल सारी की सारी पोस्टें होती हैं। और नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात करूं तो यहां पर क्लर्क हो गया, क्लर्क सहायक, स्टेशन मास्टर हो गए, टिकट संग्राहक हो गए, क्लर्क इत्यादि जो होते हैं वो हमारे नॉन टेक्निकल पोस्ट में आते हैं, ठीक है। ग्रुप सी में जो पद होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेशन मास्टर हो गया, गार्ड्स हो गए, क्लर्क हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर इत्यादि जो है इन पदों के अंदर जो है रखे जाते हैं, जिनको कई बार हम बोले तो इनको ऑर्डिनेट पोस्ट भी बोला जाता है। तो ये सारी की सारी पोस्टें जो वो ग्रुप सी में है, और यही ग्रुप सी के जो बच्चे होते हैं वो जब कुछ टाइम इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट को देते हैं और जब उनका प्रमोशन होता है या डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू वो ग्रुप बी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के अंदर आप देखें सर, ग्रुप डी की भर्ती जो है विभागीय स्तर पर भी की जा सकती है, यानी कि जो अपना जोन वाइज होता है वहां पर अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो ग्रुप डी की वैकेंसी वहां से भी जो है फिल की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितना ज्यादा वहां पर रिक्वायरमेंट बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया जाएगा, वैकेंसी जब भी आएंगी उसकी इंफॉर्मेशन पूरी आपको दी जाएगी दोस्तों। ग्रुप डी के अंतर्गत जो पद आते हैं, तो ग्रुप डी में कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे गेटमैन हो गया, क्योंकि ये सारे हेल्पर लाइफ की जो है ग्रुप डी की पोस्ट होती है, हेल्पर हो गया, खलासी हो गया, ठीक है, जो है ट्रॉली मैन हो गया, ट्रैक मैन, अस्पताल के जो अटेंडेंट होते हैं, ठीक है, पॉइंट मैन हो गया, जो पॉइंट मैन रहते हैं ट्रैक वगैरह पर आपने देखा होगा, ठीक है, सहायक पॉइंट मैन जो हो गया, एंड पोर्टर, ये सभी जो है ग्रुप डी के अंतर्गत जो है इनको जो है रिक्वायरमेंट ग्रुप डी के द्वारा यानी भारतीय विभाग के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है, भारतीय रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद जो है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट होते हैं। तो गैजेटेड पोस्ट तो आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप बी और ग्रुप ए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। इसके बाद जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वही चीज मैंने यहां पर दोबारा से रिपीट की हुई है, जो ग्रुप बी होती है उसके जो ग्रेड पे होता है वो 4200, 4600, 4800, 5400 डिपेंड करता है कि किस किस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं या कितना आप लोगों को वहां पर एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर पोस्ट पर हो गया है, ठीक है साथियों। हियर द सम ग्रुप बी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखो ग्रुप बी में कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट होती हैं आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट होती हैं कि जो ग्रुप सी से जो प्रमोट होते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो डायरेक्ट ग्रुप बी को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल, ठीक है, असिस्टेंट। अब आप समझेंगे, यानी कि जितनी भी पोस्टें हैं ये सारी की सारी टेक्निकल हैं। टेक्निकल का मतलब साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों का ये जो है ग्रुप बी में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो जूनियर इंजीनियर वगैरह जो है इसमें रहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रुप सी, क्योंकि देखो ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है, इन्हीं का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद प्रमोट होके ग्रुप बी में आते हैं, और ग्रुप ए वाले तो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू आते हैं, ठीक है, या जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो टिकट कलेक्टर होते हैं उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th और या फिर उसके इक्विवेलेंट, एज उनकी 18 से 29 होनी चाहिए, ग्रेड पे उनका 5200 से 20,020 तक, ग्रेड पे जो है 1900 से जाता है, उसमें फिर अलाउंस वगैरह आपको जो है एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें अर्थमेटिक एबिलिटी आती है, साइकोलॉजिक टेस्ट होता है, ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसको हम बोलते हैं एएसएम, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आप लोगों के पास जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज इसकी 18 से 32 रहती है और इसका जो वो है 5200 से लेकर और 20,200 तक रहेगा, ठीक है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, जिसका जो आपका 10th पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट आईटीआई फ्रॉम द
सर्टिफाइड बोर्ड टेक्निकल यानी कि आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट आपका रहना चाहिए। एज इसमें 18 से 30 साल तक की होती है, ठीक है। ओबीसी वगैरह के लिए एक्स्ट्रा एज आपको मिलती है। 19,900 रुपए पर मंथ आसपास इसकी सैलरी जाती है, ठीक है। जो गुड गार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 18 से 29 साल और 5200 से 20,000, ठीक है। और ग्रेड पे आईएन कितना रहेगा, 1900 रहेगा, ठीक है। तो कुछ पोस्टें यहां पर मैंने आपके सामने मेंशन की हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप डी के अंदर, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं कि ग्रुप डी में ये आपके पास रहने वाली है, ठीक है साथियों। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ और चीज आपके पास बची है। एट द लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट जो है जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट ये लेवल 4 पर आता है, गुड्स गार्ड ये लेवल 5 पर आता है, ठीक है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर ये ग्रुप 5 में आता है। तो इस तरीके से कुछ यहां पर मैंने लेवल रखे हुए हैं और इनकी जो इनिशियल यानी कि जो जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये सैलरी आपको मिलती है 25,500, 29,200। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। और लास्ट में जो स्टेशन मास्टर है ये भी एक अच्छी खासी डिमांडेड पोस्ट होती है, जिसको अगर हम बात करें लेवल 6 में होता है और 35,400 से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। कमर्शियल अप्रेंटिस जो होता है उसका लेवल 6 होता है, इसकी भी 35,400 है, ठीक है। सीनियर जो टाइम कीपर होता है उसका भी लेवल 5 है, 29,200 इसका रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपके पास हैं और ये हमारा एक छोटा सा सेशन और एक इंफॉर्मेटिव सेशन था जिसमें कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि 10th 12th ग्रेजुएशन और डिप्लोमा पे ग्रुप ए बी सी और डी को कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि ग्रुप सी के जरिए जो है वो आते हैं और फिर उसके बाद ग्रुप बी पर वो प्रमोट होके जो है यानी कि 2 साल के बाद आप जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट के अंदर जो भी रिजर्वेशन पोस्ट होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग निकलती हैं, उसके बाद भी जो है आप अपने जो ग्रुप सी से ग्रुप बी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो उम्मीद आशा कि आप सभी को ये छोटा सा सेशन एक इंफॉर्मेटिव सेशन मिला होगा। बाकी रेल